प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने बताया था कि 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी रह जाएगी वो होगी हमारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीपीयू यानी सीपीयू के अंदर एएलयू जो है डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब ऑपरेशन ऑन डेटा, जो बेसिकली हमारा ऑपकोड डिनोट करता है, अगर हम एक तरह से कहें। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कंप्यूटेशनल फैसिलिटी या कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे माइक्रो ऑपरेशंस की तरह होते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, दे लुक लाइक द माइक्रो ऑपरेशंस। और माइक्रो ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया था कि माइक्रो ऑपरेशन जो है तो बेसिक स्मॉलेस्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो कि जनरली एक सीपीयू साइकिल पे परफॉर्म होते हैं। ओके, तो अब डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को। और मैंने बताया कि डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, दूसरी है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, और तीसरी है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। तो इन 3 हेड में हम सभी डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो बात करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ये न्यूमेरिकल डेटा पे ही परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक है, न्यूमेरिकल डेटा पे परफॉर्म होंगे। और जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4-5 टाइप जो भी है, दे आर ऑलवेज परफॉर्म बाय ऑल द मशीन्स। और मशीन मीन्स सीपीयू, कंप्यूटर। ओके, तो कुछ मशीन ऐसी है कि जो अपने पर्टिकुलर ऑपरेशन भी परफॉर्म करती हो। ओके, तो अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, तो ये साइंड इंटीजर नंबर पर परफॉर्म करते हैं। साइंड इंटीजर नंबर से मतलब है कि नॉट अनसाइंड। साइंड मीन्स कि they will take both kind of values, positive and negative. Unsigned means one-sided values, mostly towards the positive side. तो ये साइंड वैल्यूज पे, साइंड इंटीजर नंबर्स पे हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कंप्यूटर सपोर्ट करता है। और जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो दे विल इंक्रीज टू ए सर्टेन एक्सटेंट, वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए जो निमोनिक है वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और ये निमोनिक यानी जो सिंबल यानी कमांड, दीज आर रिलेटेड टू द 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो फॉर समेशन या एडिशन, दिस इज ऐड, दो वैल्यूज को ऐड करना।
subtraction, multiplication, division. Next one is INC and DEC. INC is for the increment. That means incrementation by 1. Okay. DEC for decrement by 1. ADC मतलब add C means add with carry. तो 2 वैल्यूज को ऐड करके कैरी के साथ, कैरी हम लोग जानते हैं बाइनरी अरिथमेटिक में कैरी और बोरो जनरेट होते हैं. मतलब अरिथमेटिक में सिंपल we most of the time have the carry and borrow. While subtraction we use the borrow, and for addition the carry is used. Next is sub D, मतलब subtraction with borrow. Subtract one value from other with borrow. NEG for negate, and this NEG statement is for the binary arithmetic. That means it performs the 2's complement with that value. 2's complement सभी जानते हैं कि जो बिट्स हैं corresponding bits उनको रिवर्स कर देते हैं और लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं. तो it will give us the 2's complement. Add I इंटीजर्स के एडिशन के लिए, add F और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के वैल्यूज के समेशन के लिए, add D फॉर डेसिमल. ओके, 2 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर है इन BCD फॉर्म में. तो ये अलग अलग निमोनिक हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे असेंबली. मशीन में तो डायरेक्ट बिट्स के फॉर्म की होती है, तो जनरली वी प्रेफर द असेंबली लैंग्वेज. और असेंबली लैंग्वेज में ये निमोनिक, ये एब्रिविएशंस डायरेक्टली हम यूज करते हैं विद द ऑपरेंड. अभी तो केवल ये शो कर रहे हैं कि पर्पस. ओके, जब कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लाइक add R1, R2, add R1, X, sum operand to sum operand. तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन में ये तो ऑपकोड बनेगा हमारा निमोनिक जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन will be having the operand addresses as well as the information for next instruction. ओके, तो इसमें एग्जांपल में मैंने C + 2 A + B एक हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. तो इसके करेस्पॉन्डिंग अलग अलग प्रोसेसर में इसके करेस्पॉन्डिंग क्या इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे, यू कैन सी इट. एक टाइप के प्रोसेसर में वी हैव ऐड R1. तो ये टर्मिनोलॉजी है हमारी उन प्रोसेसर के लिए जहां पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है. ओके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन द सेंस कि वन ऑफ द ऑपरेंड इज देयर इनसाइड द AC. तो इसका मीनिंग है कि AC रजिस्टर के कंटेंट्स को R1 रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करके और फाइनल जो ऑपरेशन होगा वो फाइनल सम वो AC रजिस्टर में ही आ जाएगा. दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऐड R1, R2. ये उन प्रोसेसर्स के लिए है जहां पर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर नहीं है, इंस्टीड कि ऑपरेंड्स हमारे 2 अलग अलग रजिस्टर में. तो दोनों रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड करके फाइनल रिजल्ट इन 2 रजिस्टर में से किसी एक में स्टोर कर देना. ये CPU का टास्क है. तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, यानी ये CPU द्वारा, मशीन द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये सेकेंड रजिस्टर में स्टोर होगा फाइनल सम. मतलब R1 और R2 का समेशन
फाइनल सेकेंड रजिस्टर में स्टोर होगा। अब तीसरा है जिसमें फाइनल समेशन के लिए भी अलग रजिस्टर यूज किया हुआ है। तो इसका मीनिंग ये है कि R1 और R2 के कंटेंट्स को ऐड करके और ALU R3 रजिस्टर में फाइनल समेशन स्टोर कर देगा। तो ये अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इसमें एक चीज है कि हमने मेमोरी कहीं नहीं यूज की। इफ वी वांट वी कैन यूज द मेमोरी, ये जस्ट फॉर समझने के लिए है। ओके, तो और ये है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वाला कंप्यूटर जिसमें केवल ऐड लिखना है। तो ऐड लिखना है तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन मशीन में क्या होगा कि दो ऑपरेंड्स स्टैक टॉप से आएंगे। मीनिंग ये है it will pop one of the operand from stack top, then again pop another operand from the stack top, and finally sum these two values, and again after summation the final result will be pushed on the top of the stack। मतलब कि स्टैक के टॉप से एक वैल्यू, फिर जो अगला टॉप होगा, मतलब एक वैल्यू अगर पॉप कर ली तो टॉप पे फिर दूसरी वैल्यू रह जाएगी, तो उसको भी पॉप कर लिया, दोनों को सम किया और जो समेशन है फाइनल वो फिर पुश कर दिया स्टैक टॉप पर। तो एक तरह से स्टैक टॉप से दो वैल्यूज निकाल के उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर स्टैक पे पुश कर दिया। तो ये स्टैक मशीन के लिए ये है एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर। और ये जो दो हैं ऐड R1 R2, ऐड R1 R2 R3, ये रजिस्टर दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर सपोर्ट करने वाली मशीन के लिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो जब इनकी बात करेंगे तो ये एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन है जो बिट्स पर परफॉर्म होता है। बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द बिट्स। सी लैंग्वेज में भी हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और बिटवाइज ऑपरेशन भी है। तो बिटवाइज एंड बिटवाइज और, तो अगर सी लैंग्वेज के बिटवाइज ऑपरेशंस की तरफ हम देखें, बिटवाइज एंड और XOR नॉर, तो वी कैन सी द सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये बिट स्ट्रिंग के बीच परफॉर्म होते हैं और दो बिट स्ट्रिंग होंगी। ओके, दो बिट स्ट्रिंग होंगी तो दोनों बिट स्ट्रिंग की सेपरेट बिट, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा कि करेस्पॉन्डिंग बिट्स, अगर जैसे दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो 16 बिट होंगी, जैसे A और B। A is having 16 बिट, B is having 16 बिट। तो A और B पर जो लॉजिकल या बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होगा तो वो 16 सभी 16 करेस्पॉन्डिंग बिट्स पे आपस में ये ऑपरेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा, ये एग्जाम्पल। ओके, तो बहुत इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे लॉजिकल एंड और नॉट, XOR, ओके, कॉम्प्लीमेंट, क्लोज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो तो इनका एप्लीकेशन क्या है? लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का जो एप्लीकेशन है वो कई जगह यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफरेंट सर्किट्स में। तो इनके जो पर्पस है मेनली वो है कि चेंज द बिट वैल्यूज, किसी रजिस्टर को या ग्रुप ऑफ बिट्स को क्लियर करना है। ओके, नई बिट वैल्यूज स्टोर करनी है या इंसर्ट करना है, तो इस तरह के ये ऑपरेशन है। तो ये हम देख लेते हैं कि लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है CLR, क्लियर। तो किसी रजिस्टर की सभी बिट्स को क्लियर करना।
जैसे हमने लिखा CLR R1, तो R1 रजिस्टर की बिट्स चाहे 0 हो या 1 हो, क्लियर, सब क्लियर हो जाएंगे। कॉम और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम जानते ही हैं कि जो बिट्स हैं उनको 1 को 0 में और 0 को 1 में, मतलब बिट्स को अपोजिट कर देना। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। लॉजिकल एंड सभी लोग जानते हैं कि 2 बिट के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो दोनों बिट अगर हमारी 1 1 है तभी फाइनल 1 आएगा, अदरवाइज 0। और के केस में अगर 2 बिट्स पर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अगर बिट्स दोनों 0 हैं तब 0 आएगा, अदरवाइज बाकी 3 केस में रिजल्ट 1 आएगा। XOR ऑपरेशन। ओके, XOR ऑपरेशन जानते ही हो क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि इफ, मतलब XOR ऑपरेशन में क्या होता है कि सेम बिट्स हैं अगर, तो ये हमें देता है सेम बिट्स गिव द 0। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग बिट्स सेम हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर डिफरेंट बिट्स हैं, डिफरेंट बिट्स, तो इट विल प्रोड्यूस 1। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ XOR, एक्सक्लूसिव और। लॉजिकल एंड में सभी जानते हैं, अगर बोथ बिट्स आर 1, तो इसका मीनिंग है दोनों बिट्स 1 है तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ठीक है, एल्स मतलब अदरवाइज 0। ठीक है, इसी तरह लॉजिकल और में भी लिख देते हैं कि बोथ बिट्स आर 0, तो रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज। तो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग द एंड और XOR। ओके, और भी ऑपरेशन होते हैं, शिफ्ट है, शिफ्टिंग में भी रोटेट वगैरह है जो आगे भी देखेंगे। तो अभी तो हम लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी आगे भी आएंगे। तो यहाँ पे CLR-C, दिस इज फॉर क्लियर कैरी। अगर कोई कैरी आ रहा है प्रीवियसली तो उसको क्लियर कर देना, जिससे वो आगे कंटिन्यू न रहे। SAT-C इज मीन फॉर सैट कैरी, कैरी को सैट करना। क्योंकि सैट मीन्स जनरली, मतलब कि नॉट जनरली बट इट विल बी सेट टू 1। COM-C कॉम्प्लीमेंट कैरी, अगर कैरी 1 है तो 0, 0 है तो 1। EI फॉर इनेबल इंटरप्ट, इंटरप्ट को इनेबल करना, इंटरप्ट को डिसेबल करना। इंटरप्ट फैसिलिटी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ी है, और इस आर्किटेक्चर में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरप्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब एंड ऑपरेशन वेरिएबल ए और बी के बीच करेंगे। तो ए और बी मतलब सॉरी, विद ए वेरिएबल बी, इसी वेरिएबल बी के साथ हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि बी जो है, अब बी वेरिएबल मीन्स कि बी या तो 0 होगा या 1 होगा। तो बी के साथ एंड किया 0, तो फाइनली ये 0 मिलेगा। 0 इसलिए मिलेगा कि बी चाहे 1 हो या 0 हो, अगर 0 के साथ एंड होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा।
और बी एंड 1 किया हमने तो बी मिलेगा। ठीक है अंकित, अंकित साक्या, बी एंड 1 रिजल्ट हमें बी मिलेगा, मतलब नो चेंज। कि अगर किसी बिट को 1 के साथ एंड करोगे तो वो बिट अनचेंज रहेगी। ठीक है, और बी के साथ एंड ऑपरेशन करोगे 0 बिट के साथ तो फाइनली रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इस तरह एक रजिस्टर को अगर क्लियर करना है किसी रजिस्टर को तो उसको 0 के साथ, या किसी बिट को क्लियर करना है तो 0 के साथ एंड ऑपरेशन करा दो तो क्लियर हो जाएगा। और 1 के साथ एंड ऑपरेशन कराओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी मास्क ऑपरेशन। मास्क ऑपरेशन मतलब होता है हमारा कि एज इट इज इसको चलने देना है। तो एंड ऑपरेशन जनरली हम क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं और ऑपरेशन विद ए वेरिएबल, वेरिएबल बी के साथ हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो और में क्या है कि बी और 0, अगर बी हमारा 0 है तो बी और 0 करोगे तो बी मिलेगा। मतलब कि बी अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा, बी 1 होगा तो 1 मिलेगा, तो मतलब ये। और बी और 1 करोगे तो 1 ही मिलेगा। बी चाहे कुछ भी हो, 0 या 1 कुछ भी हो, और 1 के साथ और करोगे तो फाइनल 1 मिलेगा। बी चाहे 0 हो या 1 हो, तो और 0 के साथ करोगे, बी को 0 के साथ और करोगे तो बी ही मिलेगा, नो चेंज। तो अगर बी मिलेगा तो नो चेंज मास्क ऑपरेशन, और बी को 1 के साथ और करोगे तो 1 मिलेगा इस सेट ऑपरेशन। तो ये किसी पर्टिकुलर बिट को या सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है ये ऑपरेशन, बी और 1, यानी 1। तो सिलेक्टिवली कुछ बिट्स को हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द और ऑपरेशन विद 1। नेक्स्ट आते हैं XOR ऑपरेशन। पी XOR का सिंबल ये होता है, जो डॉक्टरों का होता है प्लस सिंबल इनसाइड द सर्कल। तो बी XOR 0, इट विल गिव अस द बी, नो चेंज, यानी मास्क ऑपरेशन। बी XOR 1 ये दे देगा हमें बी डैश, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको चेक कर सकते हो, बी XOR 0, बी अगर 0 होगा तो दोनों बिट 0 0 हो जाएंगे। ओके, तो सेम बिट्स हो जाएगी, 0 0 दोनों सेम बिट हो जाएंगी, तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा, मतलब बी मिलेगा। बी अगर 1 है तो दोनों बिट डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिलेगा, मतलब बी को हमने 1 एज्यूम किया था तो 1 ही मिलेगा। तो इस तरह नो चेंज यानी मास्क ऑपरेशन, किसी वेरिएबल बी को 0 के साथ XOR करोगे तो मास्क ऑपरेशन। इसी तरह यहाँ भी चेक कर सकते हो, बी अगर 1 है दोनों 1 हो जाएंगे तो 0 मिल जाएगा, और बी अगर 0 है और ये 1 के साथ करोगे तो यहाँ बी 0 है 1 के साथ XOR होगा तो यहाँ 1 मिलेगा। इसका मतलब बी का अपोजिट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ये जो XOR में सेम बिट्स मतलब 0, डिफरेंट बिट्स में 1। तो XOR ऑपरेशन में इस तरह कि अगर हमें किसी बिट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए या कुछ सिलेक्टिव बिट्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स, तो उन बिट्स को 1 के साथ XOR ऑपरेशन करा दोगे तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो एक तरह से XOR ऑपरेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट
बिट के कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है सेलेक्टिवली। ठीक है, ये वही लिखा है तो वहां पे समझाया था। लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस, तो इनके एप्लीकेशंस कई जगह होते हैं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इंडिविजुअल बिट्स जैसे कैरी है उनको क्लियर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। तो इसका एग्जांपल एक फ्लिप फ्लॉप है जो कि इंटरप्ट फैसिलिटी को कंट्रोल करता है, जिसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ये इनके एप्लीकेशन है। अब तीसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है शिफ्ट ऑपरेशन। हम डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था ये तीन टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन, एंड थर्ड वन इज शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट ऑपरेशन भी तीन तरह के होते हैं। शिफ्ट ऑपरेशन को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं: लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट। तो शिफ्ट ऑपरेशन में एक तरह से क्या है, किसी इंस्ट्रक्शंस की बिट्स को एक तरह से रोटेट करना, शिफ्ट करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन। तो पहला है लॉजिकल शिफ्ट, फिर सर्कुलर शिफ्ट, फिर अरिथमेटिक शिफ्ट। तो लॉजिकल शिफ्ट की तरफ देखते हैं। तो जो शिफ्ट SHR, ओके, इसका मतलब है लॉजिकल शिफ्ट राइट, राइट की तरफ बिट को शिफ्ट करना है। कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको राइट शिफ्टिंग मीन्स कि अगर राइट शिफ्ट बाई वन कर रहे हैं, राइट शिफ्ट बाई वन, तो राइट मोस्ट बिट को रिमूव कर दोगे और लेफ्ट में एक जीरो ऐड कर दोगे। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। सपोज करो बी ये है, लेट बी दिस, ओके। अब इसको लॉजिकली राइट शिफ्ट करना है बाई टू। बाई टू करना है तो क्या करेंगे कि राइट मोस्ट दो बिट, ये वाली बिट, ठीक है, ये राइट मोस्ट दो बिट हटा देंगे और लेफ्ट में ये दो बिट ऐड कर देंगे। हर्षित शर्मा, आर यू लिसनिंग? तो इसी तरह अभी अगर हमें राइट शिफ्ट बाई टू नहीं करना हो, राइट शिफ्ट बाई वन करना हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाली बिट हटा के, ठीक है, ये हट जाएगी और लेफ्ट में एक जीरो ऐड हो जाएगा। ये राइट शिफ्ट बाई वन, लॉजिकल राइट शिफ्ट। तो जितनी बार हम शिफ्टिंग करते जाएंगे, राइट से एक बिट रिमूव करते जाएंगे और लेफ्ट में जीरो ऐड करते जाएंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि राइट से एग्जैक्ट बिट हटा देनी है और लेफ्ट में जीरो ऐड कर देना है। लेफ्ट में जीरो ऐड कर देना है, इस तरह करना है। ठीक है, अगर लेफ्ट शिफ्ट करना हो हमें तो उल्टा ऑपरेशन करेंगे। जैसे ये वैल्यू है, अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे लेफ्ट में उसको और राइट में जीरो ऐड कर देंगे। ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर से वहीं आते हैं। ओके, शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, इसी तरह लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें SHLA, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। तो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट तो हमारा सेम है ये लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह। और SHRA, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ये है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट के रूल के लिए। ठीक है, इसको हम
बाद में डिस्कस करेंगे इस वाले को कि साइन टूल्स कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे शिफ्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट। इसमें रोटेट लेफ्ट करना है और रोटेट राइट करना है। ROL रोटेट लेफ्ट। तो रोटेट में सिंपली रोटेट करना है हमें लेफ्ट की तरफ। रोटेट राइट में सिंपली राइट की तरफ रोटेट करना है। लॉजिकल शिफ्ट में तो क्या था कि बिट को रिमूव करके और अपोजिट साइड में ऐड करना था, लेकिन इसमें ROL और ROR में कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बिट्स को रोटेट करा देना सर्किल बना के। एक सर्कुलर फॉर्म में मानो बिट्स को, और राइट से रिमूव करके लेफ्ट में ऐड कर देना है। अगर रोटेट लेफ्ट बाई 1 है तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है, यानी लेफ्ट की जो एक बिट है उसको घुमा के रोटेट करके राइट में ऐड कर देना है। अगर रोटेट राइट है तो राइट मोस्ट बिट हटा के लेफ्ट में ले आना है एज इट इज बिट, इसमें कोई चेंज नहीं। और ROLC रोटेट लेफ्ट रो कैरी है, RORC रोटेट राइट रो कैरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया था। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट ये समझ में आ गया होगा। अब इसको जो ROR था या ROL था, जैसे सर्कुलर से, ओके, ये था ना रोटेट लेफ्ट, ये तो सर्कुलर में एज इट इज हमें कर देना है। सर्कुलर में जैसे सपोज इसको अगर हम रोटेट ROL ऑपरेशन कर रहे हैं, रोटेट लेफ्ट, तो रोटेट लेफ्ट बाई 1 करेंगे तो हमें मतलब इधर लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हुए जाना है। मतलब ऐसे सर्किल बनाएंगे कि लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एक तरह से, और रोटेट राइट क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो ROL करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो बिट है ये, इसको हटा के इधर ले आएंगे, ये ROL हो जाएगा। ठीक है, ROR अगर करेंगे तो इस बिट को हटा के इधर लेफ्ट में ले आएंगे, फिर ROR करेंगे तो इस बिट को हटा के इधर ले, तो इट इज इन द सर्कुलर वे। ठीक है, तो by this we have completed the lecture for this data manipulation instruction। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टुडे। अगर क्लास में स्टूडेंट टर्न अप नहीं होते हैं देन आई विल टेक द Zoom lecture again। Okay, so I'm closing this meeting।